उनकी इकॉनमी में लिटिल बिट थोड़ा बहुत आई थिंक सो कि आएगा फ़र्क। वो भी इस वजह से क्योंकि जब एक चीज़ वहाँ पे एक वर्कर काम कर रहा है किसी कंपनी में या किसी लाइक बैंक में या किसी भी जगह। मेरा ये ख्याल है कि इट विल बी टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। अभी तो देखते हैं, जैसे अभी ग्लोबली जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो ये काफ़ी रेज़ किया है मैटर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो अभी तो काफ़ी जो है वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट बुशा शफीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूं आपके साथ एक अपनी नई वीडियो के साथ। तो मेरा आज का टॉपिक है कि इंडिया और कनाडा के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे पाकिस्तानी आवाम से कि वो लोग क्या चाहते हैं कि इंडिया और कनाडा को अपने इख्तलाफात ख़त्म कर लेना चाहिए या फिर अपनी इस लड़ाई को लड़ते रहना चाहिए आखिरी दम तक। तो आए बात करते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उससे तो यही लग रहा है कि मे बी इनके इख्तलाफात ज़्यादा ही बढ़ें। उसमें कसूर कनाडा का भी है, इंडिया का भी थोड़ा सा है। क्यों, बताएं मुझे। वो इस वजह से कि जैसे उनकी यंग जनरेशन सारी लाइक कनाडा ही जाती है और वहाँ पे लाइक स्टडी वीज़ा लेके फिर जॉब्स वगैरह करते हैं, तो आई थिंक सो इस वजह से। पर सर, अगर इंडियन जो है नेशन जो है वो बाहर जाती है, कनाडा में जाती है अपना स्टडी वीज़ा लेके, लेकिन वहाँ के अवाम भी तो यहाँ पे आती है ना फिर विज़िट के लिए। अब ये देखें कि दोनों में जस्ट एक चीज़ का डिफरेंस है कि वो जस्ट विज़िट करने आते हैं, ना कि परमानेंट रहने या फिर जॉब करने आता है। और वहाँ पे भी लाइक जैसे पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे स्टडी वीज़ा लेके फिर जॉब्स में लग जाते हैं और स्टडी पे फोकस इतना नहीं करते। वो कहते हैं कि बाहर की करेंसी ज़्यादा है और यहाँ की करेंसी लो है। तो इस वजह से आई थिंक सो कि इंडिया यही सोचता है कि भाई हमारा कनाडा में मतलब पैसा बनता है और मे भी शायद इसी वजह से उनकी इकॉनमी भी अच्छी है। और जो करंट क्लैशेस चल रहे हैं उस लिहाज से लगता है कि सोल्ट आउट तो करना चाहिए टेबल पे बैठ के, बट करंट सिचुएशन से लगता है इम्पॉसिबल है। सर, कनाडा ने खालिस्तान के जो लीडर थे उनकी डेथ का जो है, मर्डर का जो केस है, इल्ज़ाम जो है वो इंडिया पे लगाया है। तो क्या कनाडा ने बिल्कुल सही किया है या गलत किया है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। वो भी इस वजह से गलत है क्योंकि एक मुल्क का अगर वो अपने बंदों को ही वो मरवाएगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। किसी कोई भी कंट्री हो, वो इवन के पाकिस्तान हो या कनाडा हो या अमेरिका हो या वट एवर कोई भी कंट्री हो, वो अपने लाइक लोगों को नहीं मरवाएगा। वो बेशक जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, ये चीज़ है। वो मतलब कनाडा का जस्ट एक ब्लेम है कि भाई जैसे यहाँ पे अगर इंडियंस आके जॉब्स कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी, बाकी का परसेप्शन पता नहीं क्या है क्या चीज़ नहीं है, उसमें यही चीज़ है कि ज़्यादा भी नहीं तो 40 to 50% इंडियंस हैं कनाडा में जो लाइक जॉब कर रहे हैं जिनके पास कनाडा की नेशनैलिटी है। सो आई थिंक सो इस वजह से वो कह रहे होंगे कि भाई कट ऑफ हो जाए तो बेहतर है। सर, कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया है और इंडिया पे इल्ज़ाम लगा है, तो क्या इस इल्ज़ाम के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी वो 500 नंबर पे है, तो क्या उसकी हैसियत में कोई फ़र्क आएगा या वैसे की वैसे ही बरकरार रहेगी? अब ये देखें कि उनकी इकॉनमी में लिटिल बिट थोड़ा बहुत आई थिंक सो कि आएगा फ़र्क। वो भी इस वजह से क्योंकि जब एक चीज़ वहाँ पे एक वर्कर काम कर रहा है किसी कंपनी में या किसी लाइक बैंक में या किसी भी जगह, या जैसे अब इंडियंस वहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर ट्रक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चलाता है, तो उस वजह से आई थिंक सो उनको लिटिल बिट फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जब एक चीज़ वो कट ऑफ कर देंगे तो ऑब्वियस है थोड़ा सा तो उनको होगा। सर, पूरी दुनिया ने जो कनाडा है उसका साथ छोड़ दिया है, क्या वो लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं इंडिया का साथ दे के? सही कर रहे हैं क्योंकि अगर बात तो वहीं पे आती है ना, कोई भी एक मुल्क है वो अपने लोगों को कैसे मरवा सकता है, पॉइंट इज़ दैट। पर पाकिस्तान को इंडिया का साथ देना चाहिए? बीइंग अ कंट्री तो देना चाहिए क्योंकि एक चीज़ अब गलत हो रही है, तो अगर यही चीज़ पाकिस्तान के साथ होती तो मे भी इंडिया साथ ना देती। अब देना तो चाहिए बीइंग अ कंट्री यार। आपको क्यों लग रहा है कि भाई अगर ऐसा पाकिस्तान के साथ होता तो इंडिया साथ ना देता? क्या पता वो बेहतर तरीके से साथ देता, हमसाया मुल्क है हमारा। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट आप पीछे से जितनी भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें उसमें टोटली अगर इंडिया में कुछ भी होता है या सिख मरता है किसी इशू से या फिर कोई हिंदू मरता है, वो डायरेक्टली ब्लेम करते हैं पाकिस्तान पर। कहते हैं कि यार पाकिस्तान ही है जो हमें नेगेटिविटी दे रहा है या पाकिस्तान ही है जो दहशतगर्द दे रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग वो ब्लेम आउट शुरू से ही पाकिस्तान पे करते हैं, तो मे बी इसी वजह से वो लोग शायद सपोर्ट ना करते हैं। बाकी पाकिस्तान इस तरह से करेगा जैसे ओवरऑल कंट्री जब सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को कि भाई इंडिया इस तरह से नहीं कर सकता कि भाई अपने ही लोगों को मरवा दे,
तो मैं भी इस वजह से पाकिस्तान में उनको सपोर्ट करता हूँ। सर, खालिस्तान की तहरीक शुरू करने वाले जो इस तहरीक के लीडर थे उनका तो हो गया मर्डर, लेकिन क्या आपको लगता है कि दोबारा खालिस्तान की तहरीक शुरू करनी चाहिए और जो सिख यात्री हैं हमारे, उन्हें उनका ममलिकत में एक अलग हिस्सा मिलना चाहिए? ऑफिस से मिलना तो चाहिए, क्योंकि उनकी काफ़ी बड़ी बरादरी है इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी है, और इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, मोस्टली आई थिंक 60% या 50%। सर, अगर देखा जाए तो कश्मीर का मसला तो आज तक हल नहीं हुआ, तो फिर खालिस्तान का कैसे हल हो सकता है? क्योंकि कश्मीर का जो चलता आ रहा है बचपन से, हम भी सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे हैं कि भाई इंडिया कहते हैं कि वो हमारा मुल्क है और हम कहते हैं कि भी वो हमारा है। अब एज़ लाइक कनाडा में अब ये देखें कि सिख के लिए हमने भी तो करतारपुर बनाया था। अब ऐसे कनाडा को भी चाहिए कि थोड़ी सी फॉर्मेलिटी, जैसे वो कह रहे हैं कि खालिस्तान हमारा है तो उसको हमारे इंक्लूड कर दो, तो वो इशू क्रिएट तो होगा उसमें, लाइक दैट इंडिया से भी होंगे, कनाडा से भी होंगे, तो क्लैशेस तो दोनों में होंगे। सर, हमारे जो अपने मुस्लिम ममालिक हैं वो हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया हमारे लायक को कोई हैसियत देगा, कोई इम्पोर्टेंस मिलेगी? इम्पोर्टेंस की उम्मीद तो नहीं है। अगर उनका पीएम चेंज हो जाए, मोदी साहब की जगह कोई और आ जाए तो उनकी जो इस टाइम सीट है ना वो बहुत अच्छी वो स्पेस पे हैं, तो वो नहीं आएंगे। वो बहुत अच्छी फॉर्म में है इस टाइम, उनकी आवाम बहुत ज़्यादा साथ दे रही है उनका, वो नहीं चेंज करें। अभी आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना कि अगर आप उनकी जितनी भी स्पीचेस वगैरह उठा के देख लें, उनमें कभी भी उन्होंने पाकिस्तान को इन पॉजिटिव वे नहीं लिया। मोदी साहब ने जितनी भी आप उनकी स्पीचेस उठा लें, जितने भी लाइक जैसे हमारी ज़बान में यहाँ पे जलसे वगैरह होते हैं, उनके वहाँ पे जितने भी हुए हैं उन्होंने एंटी ही समझा है मुस्लिम को। ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई यहाँ पे जो मुसलमान हैं वो पुरसकून से रह लें। उन्होंने ऑफिस से एक, चलो मान लिया कि एक उनका रिलीजन है, एक चीज़ है, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, नो डाउट रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए, बट रीज़न इज़ दैट कि मोदी अगर ये चीज़ सही कर दें कि वो बोले कि यार चलो एक पुरसकून से हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग एशिया के ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया ही हैं जो मेन है। जब ये दोनों मिल जाएं तो आई थिंक सो कि अमेरिका की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इंडिया पे या पाकिस्तान पे बात करे जब ये दोनों एक साथ। और ये दोनों मिले तब की बात है ना? तब की बात। अब डिपेंड तो करते हैं ना उनके पीएम पे ना। अब इमरान खान को देख लें या आप किसी भी पीएम को उठा के देख लो, उसने कभी नेगेटिविटी नहीं दी इंडिया के अकॉर्डिंग। एक भी स्पीच दिखा दें कि भाई एक इस बंदे ने ये चीज़ की है। इंडिया की आप उठा के देख लें, मोदी का जहाँ पे भी जलसा होता है या जहाँ पे भी वो स्पीच करता है, उसमें एंड में या स्टार्टिंग में। आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो इस टाइम इतनी पावर है, इतनी फॉर्म में है वो इंडिया, क्या वो अपने डेवलपमेंट की वजह से है? जो बाकी जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्रीज़ हैं सबके सब उसका साथ दे रहे हैं और कनाडा का साथ नहीं दे रहे, तो क्या ये सब इंडिया की जो डेवलपमेंट वो इतना आगे जा रहा है उसकी वजह से है? अकॉर्डिंग टू मी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसी के अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया की डेवलपमेंट देख के ही उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो जस्ट एक कंट्री को एक मतलब सिंपल। सर, इंडिया ने खुद को अपनी ज़रूरत बना ली है। वो तो ऑब्वियस है। अब एक डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ पे है कि वो अपने लाइक रिहायशी को कितनी एक फैसिलिटी दे रहे हैं। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि अब लाहौर में हम खड़े हुए हैं, अब यहाँ पे अगर कोई बाहर का सिटीज़न आता है तो उसको एक तो अकोमोडेशन का बहुत इशू होता है, उसके बाद फिर लाइक जॉब का मिलना मुश्किल है। वहाँ पे एक लाइक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू सोशलाइजेशन के, और इसी वजह से डेवलपमेंट का ऑफिस है। जब एक चीज़ लाइक आगे सारा कंप्यूटर का एक दौर आ रहा है, उसमें नो डाउट कि इंडिया आगे हर लिहाज से पाकिस्तान से। अगर मुकाबला किया जाए इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए? ऑब्वियस है। अब बात तो वही है ना कि हाथ मिलाने के लिए तो पाकिस्तान के लिहाज से ना, पाकिस्तान तो हाथ आके बढ़ाता है। अब घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि आगे से भी तो थोड़ा सा हाथ बढ़े ना। अब ये तो नहीं है ना कि आप खुद ही उनके घर में चल के जाओ और उनको बोलोगे मेहरबानी करो यार। तो हमें ही जाना पड़ेगा। मैम जाने के लिए तो चले जाएं, आगे एक रिस्पेक्ट भी तो मिले। अब हम चले जाएं आगे बोलें कि भाई सॉरी हम नहीं कर सकते, तो इट्स मीन कि खुद को डिश करना हुआ कि यार नहीं भाई। कि इंडिया और कनाडा को क्या करना चाहिए कि अपने मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए आराम सुकून से, या फिर दोबारा अपनी जंग जो चल रही है इसी को चलते रहने देना चाहिए? अगर ये जंग कंटिन्यू रही तो दोनों मुल्क में ही लाइक बहुत
तबाही है, दोनों की तबाही है। एक की नहीं, ना कनाडा की है ना ही इंडिया की है, दोनों की है। कहीं ना कहीं नुकसान दोनों को ही होगा। दोनों को ही होगा, इवन कि हो भी गया होगा और हो भी रहा है। और इसमें लाइक अगर मिल बैठ के डिसीजन ले लें एक प्रॉपर वे में कि यार चलो ये चीज़ आपको देते हैं लेकिन कस्टडी हमारी रहेगी। जैसे करतारपुर है फॉर एग्जांपल, कस्टडी पाकिस्तान की है लेकिन इंडियन सुकून से आते हैं चले जाते हैं। एज लाइक वहाँ पे भी ये चीज़ कर दें तो वो भी बेहतर है, उससे भी एक सॉल्ट आउट इशू हो सकता है। इसीलिए सर इंडिया ने कनाडा वालों को 5 मोहलत दी है कि भाई अपने जितने भी यहाँ पे कैनेडियंस हैं उन्हें वापस ले जाएं। तो इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो क्या रिएक्शन में कनाडा भी जो वहाँ के जो इंडियंस हैं बाहर स्टडी के लिए गए हैं, क्या उन्हें भी इस तरह की कोई चैलेंज देने वाले हैं? मैम कहना तो नहीं चाहिए बट एक चीज़ कह रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम एक इंडिया में लाइक हुआ था कि भाई पाकिस्तान ने हम पे हमला करवाया। वो आई थिंक सो कि 1 ईयर या 2 ईयर्स पहले एक सानिया हुआ था वहाँ पर। वो मतलब इंडिया ने कहा कि भाई पाकिस्तान ने करवाया और उसके बिहार पे उन्होंने फिर हम पे टारगेट किया। तो वहाँ पे मतलब हमारे एयरफोर्स के जवानों ने उनके जहाज़ जैसे भी गिराए, वो हर किसी को बेहतर पता है। अब पॉइंट इज़ दैट कि अब उस लिहाज से अगर इंडिया सोच रहा है तो इंडिया भी, जैसे आपने भी कहा मैंने भी कहा कि सपोर्ट उसको हर कंट्री को हर कंट्री सपोर्ट कर रही है इंडिया को। अब कनाडा में भी डर के मारे बैक स्टेप भी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इस लिहाज से क्योंकि अमेरिका मतलब इम्कानात हैं कि भाई कनाडा झुक जाएगा, माफ़ी मांग लेगा। हाँ, इम्कानात इस वजह से हैं क्योंकि कंट्रीज़ इंडिया के साथ हैं, अमेरिका भी है और भी हैं जो उनके साथ हैं। अब ऑब्वियस है, ये हर किसी को पता है कि भाई पावर पर सर अपनी बेइज्जती कोई भी बर्दाश्त नहीं करता होता। ये आपकी बहुत बात तो वहीं घूम फिर के आ रही है ना कि अब इंडिया को तो यही लगता है कि भाई हमारे पास मतलब अमेरिका की भी सपोर्ट है, हर किसी की सपोर्ट है। अब अमेरिका का ये सीन है कि भाई शो ऑफ एक का होता है, इंटरनली किसी और के साथ होता है। मेरा ये ख्याल है कि इट विल बी टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। अभी तो देखते हैं, जैसे अभी ग्लोबली जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो ये काफ़ी रेज़ किया है मैटर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो अभी तो काफ़ी जो है वो ट्रिकी सी सिचुएशंस आ रही हैं। तो देखते हैं जो है वो, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो मतलब दोनों मुल्कों ने सफारतकार जो हैं वो एलिमिनेट कर दी हैं रेलेवेंट ऑफिसेज से। तो इस चीज़ ने जो है वो काफ़ी मेरा ये ख्याल है कि टेंशन को जो है वो हाइप दे दी है। और अभी देखें हालात किस तरह। सर इंडिया ने जो है कनाडा को 5 दिन की मोहलत दी है कि वो उसके जितने भी यहाँ पे पैसेंजर्स वगैरह हैं जो कि फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं, जो कनाडा के यहाँ पे हैं लोग, उन्हें वापस ले जाएं। तो क्या इंडिया सही कर रहा है उन लोगों को इस तरह की देखें, अगर तो वाकई में जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई इस तरह की उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है तो आई थिंक दैट्स नॉर्मल। जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो कंट्रीज़ फिर एग्रेसिवली जो है वो इस तरह के इकदाम उठाती हैं और ये चीज़ें होती हैं। गैस सो दैट्स नॉर्मल। सर अगर इंडिया ने कनाडा वालों को ये धमकी दे दी है तो कनाडा भी तो रिएक्शन में कुछ करेगा ना? डेफिनेटली दे विल बी डूइंग यू नो देयर ऑन ट्रिक्स एज अ रिप्लाई, और वो बनता भी है। ऑब्वियस सी बात है कि यू नो इट्स बिटवीन 2 डिफरेंट कंट्रीज़ और काफ़ी ये एक हसास नौयत का मामला भी है। तो ऑब्वियसली कनाडा भी जो है रिप्लाई बैक में कुछ सैंक्शंस कर सकते हैं उन्हें, या उनके जो लोग इंडियंस जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो लोग स्टडीज़ के लिए वहाँ गए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई मीन दे कैन ऑल्सो आस्क द सेम थिंग विच इंडियंस हैव बीन डूइंग विद देम। सो या सर कनाडा ने क्या अच्छा किया कि खालिस्तान की तहरीक शुरू करने वाले जो थे, जो उस तहरीक के लीडर जो थे, उनका इल्ज़ाम इंडिया पे लगा के उन्होंने अच्छा किया? कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया इंडिया पे? किस तरह से? मतलब आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट कि कोई इस तरह का इल्ज़ाम कोई जो है कनाडा की तरफ से इंडिया पे लगाया। सर अगर इल्ज़ाम है तो क्या इसके असरात मरतब होंगे दोनों ममालिक पे? अगर होंगे तो किस तरह के होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब 2 ममालिक के ऑफिशियल्स एक दूसरे को ब्लेम करते हैं तो उसके पॉलिटिकल और बाकी भी तमाम जितनी भी आप कह लें कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कंट्री से रिलेटेड, तो हर एक जगह पे उसके असरात तो आते ही हैं। तो सर अगर देखा जाए तो कनाडा ने अपने 21 बिलियन डॉलर जो हैं वो इंडिया पे इन्वेस्ट किए हैं। अगर यहाँ पे लड़ाई ज़्यादा बढ़ती है तो अगर कनाडा अपने लगाए हुए पैसे, अपने डॉलर्स वापस मांगता है तो क्या वो प्रॉफिट के साथ मांगा या जितने बस उन्होंने स्पेंड किए हैं वो ही मांगे?
देखिए जिस तरह की उनकी हिस्ट्री है वो असल ही दे दें तो बड़ी बात होगी। तो प्रॉफिट के साथ तो नहीं, अभी तक तो उन्होंने हमारे नहीं दिए हैं जो पार्टीशन के टाइम पे जो बनते थे उनसे लेने, तो वो अभी तक पेमेंट ड्यू है। तो हिस्ट्री इन लोगों की देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस तरह का इंसिडेंट जो है वो होएगा भी। सर इंडिया जो है वो पाँचवें नंबर पे है माइशियत में, तो सर अगर वो 21 बिलियन वापस करेगा तो क्या उस पर उसकी हुकूमत पे कोई जवाल का खतरा है? जवाल तो खैर नहीं आ सकता, खैर डेवलपमेंट में बहुत आगे जा रहे हैं, तो क्या उन पे कोई असर मरतब होगा? Well, they have big economy. They are, fairly large nation. They are really on numbers. मुझे नहीं लगता, मतलब वहाँ पे तो उनके जो बिज़नेस ऑनर्स हैं वो 1000 करोड़ 2-2 हज़ार करोड़ की बातें कर रहे होते हैं। तो इस एस्पेक्ट से तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतने पैसों के लिए जो है वो इंडिया अपना मुंह काला कराएगा, कराना भी नहीं चाहिए। तो लेट्स सी। सर अगर देखा जाए तो अगर इंडिया में कैनेडियंस आए हैं तो यकीनी सी बात है कि भाई कनाडा में भी जो है इंडियंस काफ़ी होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे, तो क्या सर उन तालबात की ज़िंदगी का सवाल है यहाँ पे, तो क्या इंडिया को ऐसा फ़ैसला करके इंडिया ने सही किया? वेल मेरा नहीं ख्याल है कि तकरीबन लड़ाई छेड़ने वाला ही सीन है सारा। हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं बचपन से इंडियंस के ऑब्वियसली। या नरेंद्र मोदी, आई मीन द एंटायर वर्ल्ड नोज़ हिज हिस्ट्री, और जो उनके एक्शंस रहे हैं एग्रेसिव एक्शंस रहे हैं, और जिस तरह से सारी अभी भी इवन कनाडा ने भी जो है वो आउट ऑफ थिन एयर तो कोई बात नहीं की है ना, उन्होंने भी यही बात की है कि ये हमारी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है, और प्रॉपर एक केस तो सारा प्रूव किया है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़ एक्चुअली। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें हम आवाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।